नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कौन सच्चा कौन झूठा। कौन सच्चा कौन झूठा, लेखक आशीष चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। भारतीय डिफेंस रिसर्च लैब के 5 वैज्ञानिकों का दल एक ऐसी तोप का आविष्कार करता है जिससे सूर्य ऊर्जा एकत्रित कर आकाश और सागर तल में हजारों मील तक मार की जा सकती है। वैज्ञानिक दल का एक वैज्ञानिक प्रोफेसर शशिकांत प्लान मैप को तैयार करता है। तभी उसका चीफ मिस्टर देसाई उसे प्लान मैप को रक्षा मंत्रालय ले जाने का आदेश देता है, लेकिन मार्ग में 2 अज्ञात व्यक्ति प्रोफेसर शशिकांत की कार पर हमला कर देते हैं। फिर प्रोफेसर, अपनी जान की खैर चाहते हो तो प्लान हमारे हवाले कर दो। अभी देता हूँ। लेकिन प्रोफेसर शशिकांत अचानक उन बदमाशों पर हमला कर देते हैं और मौका पा भाग निकलते हैं। बदमाश उनका पीछा करते हैं, परंतु प्रोफेसर बचते बचाते अजय के घर में पहुंच जाते हैं। बदमाश भी प्रोफेसर को खोजते हुए कोठी में दाखिल होते हैं तो उनका सामना अजय, विजय और टिंगू से होता है। बदमाश उनसे प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं तो वे अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। तब हो सकता है इन्हें इसके आने का पता न चला हो, तुम कोठी की तलाशी लो। ठीक है, तुम इन लौंडों पर नजर रखो। लेकिन शशिकांत उसे कोठी में नहीं मिला। तब वे बदमाश अजय, विजय और टिंगू को उसी कमरे में बंद करके चले गए। उनके जाने के बाद अजय अपने साथियों को गुप्त रास्ते से उस कमरे से बाहर ले जाना चाहता है कि तभी, कौन हो तुम? मैं प्रोफेसर शशिकांत हूँ। और फिर प्रोफेसर शशिकांत अपना परिचय देते हुए आप बीती सुनाते हैं और अजय, विजय तथा टिंगू को यह भी बताते हैं कि तोपों के प्लान मैप को वह मेले में खिलौनों की दुकान पर एक गुड्डे के अंदर छुपाए हैं। उस शॉप का नंबर 12 है और दुकान का मालिक एक पतला दुबला दाढ़ी वाला बूढ़ा है। बस अब आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए, हम अभी मेले में जाकर उस गुड्डे को लेकर आते हैं। मेले के बाजार में पहुंच अजय, विजय और टिंगू अलग अलग रास्तों से शॉप नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। दुकान पर सबसे पहले टिंगू पहुंचता है। टिंगू गुड्डा खरीदकर अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि तभी, अरे अरे, मेरा गुड्डा, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। लेकिन वह आदमी गुड्डा लेकर ओझल हो जाता है। अजय, विजय के वहां पहुंचने पर टिंगू उन्हें सारी बात बताता है। तब मौके की नजाकत को समझते हुए अजय अपने साथियों के साथ मिस्टर देसाई से मिलकर उन्हें सारी बात बताता है। प्रोफेसर शशिकांत की कहानी अजय, विजय और टिंगू की जुबानी सुनकर मिस्टर देसाई भड़क उठते हैं। शशिकांत ने तुम लोगों को जो कुछ बताया है वह सब झूठ है। दरअसल शशिकांत स्वयं चोर है। तोपों का प्लान उसी ने चुराया है और पुलिस उसकी तलाश में है। ओह! तब मिस्टर देसाई पुलिस को इस संबंध में सारी जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन अजय, विजय और टिंगू उन्हें रोक देते हैं और शशिकांत को कानून के हवाले करने का वादा करते हैं। यहाँ तक की कहानी आप एक खिलाड़ी और 3 अनाड़ी में देख चुके हैं। अब आगे। अजय, विजय और टिंगू की बात सुनकर मिस्टर देसाई ने कुछ सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों को आधे घंटे का समय देता हूँ। पुलिस आधे घंटे बाद तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। शशिकांत पर काबू पाने के लिए इतना समय ही हमारे लिए काफी है। जैसे ही पुलिस पहुंचेगी हम शशिकांत को उनके सुपुर्द कर देंगे। गुड। परंतु एक बात याद रखो, अगर तुम लोग अपना वादा पूरा न कर सके तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। आप निश्चिंत रहिए अंकल, हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। तत्पश्चात अजय, विजय और टिंगू मिस्टर देसाई से विदा ले वहां से चल पड़े। लेकिन जब वे कोठी में पहुंचे, अरे, यह कमरा तो खाली है। कहीं मौका पाकर वह चंपत तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो हम पुलिस को क्या जवाब देंगे? तब उन्होंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन प्रोफेसर शशिकांत उन्हें नहीं मिला। अब क्या होगा अजय? होगा क्या, बस जेल में चक्की पीसनी होगी। बकवास बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो। सोचने का वक्त नहीं है अजय भैया, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचे हमें फुट लेना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा, पुलिस हमारा पीछा तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमें इतना मौका तो मिल ही जाएगा कि हम शशिकांत को ढूंढ सकें। टिंगू ठीक कहता है अजय, अगर हम पकड़ लिए गए तो अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएंगे। शशिकांत को शरण देने और उसे फरार होने में मदद देने के जुर्म में अदालत हमें सजा भी दे सकती है। काश हम देसाई अंकल को शशिकांत के बारे में न बताते। अगर नहीं बताते तो उसकी असलियत का कैसे पता चलता? एक बात समझ में नहीं आती, आखिर प्रोफेसर ने हमारे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? वह हमारी तरह मूर्ख नहीं है। अगर उसकी कहानी सच्ची होती तभी तो वह हमारा इंतजार करता। यह बात हमें पहले सोचनी चाहिए थी। मैं भी यही कह रहा हूँ, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से भाग चलो, आज नहीं तो कल हम प्रोफेसर के बच्चे को ढूंढ ही निकालेंगे। ठीक है, लेट अस गो।
और फिर वे तेज कदमों से चलते हुए कोठी के द्वार से बाहर निकलने को ही थे कि टिंगू की नजर जमीन पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। ओह, यह कागज यहाँ कैसे पड़ा है? टिंगू ने कागज उठाकर उसमें लिखी इबारत को पढ़ा तो बुरी तरह चौंक उठा। ओह, इसमें जरूर कोई राज छुपा है। अगले ही पल, अजय, विजय, जरा ठहरो। अब क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्लू हाथ लगा है। क्या मतलब? लो, इसे पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। कागज में लिखी इबारत पढ़ने के बाद अजय गंभीर स्वर में बोला, ऐसा लगता है जल्दबाजी में जेब से कुछ निकालते हुए यह कागज अपराधी की जेब से यहाँ गिर गया है। किस्मत हमारा साथ दे रही है अजय, हमें फौरन होटल गैलार्ड पहुंचना चाहिए। तत्पश्चात अजय, विजय और टिंगू सड़क पर पहुंचे और एक टैक्सी पकड़ होटल गैलार्ड की ओर चल दिए। लगभग आधे घंटे बाद, यही कमरा है। मैं नॉक करता हूँ, तुम लोग होशियार रहो, अपराधी किसी भी हालत में बचकर न निकलने पाए। डोंट वरी, अब उस बदमाश की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अगर मैंने उसको गंगू तेली न बना दिया तो मेरा नाम भी टिंगू नहीं। अच्छा, अब खामोश रहो, कहीं अपराधी तुम्हारी बकवास सुनकर होशियार न हो जाए। ऐसा क्या? फिर इससे पहले कि विजय और टिंगू आपसी बहस में उलझते, तत्पश्चात ठक ठक ठक। लेकिन 2-3 बार दस्तक देने पर भी द्वार नहीं खुला तो अजय ने धीरे से द्वार पर हाथ का दबाव डाला। अगले ही पल, अरे, दरवाजा तो खुला हुआ है। ओह! फिर वे तीनों बिना एक क्षण गवाए कमरे में दाखिल हो गए, किंतु कमरे में उपस्थित दृश्य देख उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ओ माय गॉड! लगता है पकड़े जाने के डर से इसने खुदकुशी कर ली है। यह तो वही आदमी है जो मेले में मेरे हाथ से गुड्डा छीनकर भागा था। क्या? आर यू श्योर? इस आदमी को मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। ओह, फिर तो हमें इस कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। शायद वह गुड्डा अभी भी इसी कमरे में हो। यू आर राइट। दूसरे ही पल वे तलाशी के काम में जुट गए। उन्होंने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु उन्हें अपने उद्देश्य में कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ गुड्डा तो दूर, ऐसा भी कोई सुराग नहीं मिला जिससे मृतक या अपराधी के बारे में कोई जानकारी हासिल होती। समझ में नहीं आता इस आदमी ने खुदकुशी क्यों की। तभी अभी समझ में आ जाएगा। क्या मतलब? इस टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा हुआ है। हो सकता है खुदकुशी करने से पहले मृतक ने कैसेट में अपना कोई बयान रिकॉर्ड किया हो। कहने के साथ ही टिंगू ने प्ले का स्विच दबा दिया। लेकिन जब 5 मिनट गुजर गए और किसी तरह की आवाज नहीं सुनाई दी तो विजय ऊबता हुआ बोला, मुझे तो यह कैसेट ब्लैंक मालूम दे रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो मैनेजर को इस घटना की जानकारी देते हैं। अभी अजय की बात पूरी हुई थी कि तभी, लड़कों, अपनी भलाई चाहते हो तो प्रोफेसर शशिकांत को ढूंढने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और इस मामले से अपने आप को अलग रखो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो इस आदमी का हुआ है। ओह, धमकी! और फिर टेप रिकॉर्डर से उभरने वाली आवाज खामोश हो गई। टेप चलता रहा, लेकिन बाकी की टेप खाली थी। टेप के खत्म होते ही अजय कैसेट को रिकॉर्डर से निकाल अपनी जेब के हवाले करता हुआ गंभीर स्वर में बोला, टेप की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे भी, लेकिन आवाज तो फ्रीक्वेंसी पर टेप की गई है, इसलिए आवाज वाले को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। शायद अपराधी को डर था कि कहीं उसकी आवाज पहचान न ली जाए, लेकिन उसने अपनी आवाज हम तक पहुंचाने की जो भूल की है, अब वही उसे ले डूबेगी। वो कैसे, यह मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी, खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। अंकल, आप? जिस बात का डर था वही हुआ। मारे गए। क्या समझे थे? कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच जाओगे? यह झूठ है अंकल। तो सच क्या है? सच तो यह है कि कानून अंधा होता है, इसलिए धूल झोंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। खामोश उल्लू के! अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही इंस्पेक्टर तारकुंडे खामोश हो गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तब मौका देख अजय बोला, हम आप ही के पास आ रहे थे। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो लड़के। पहले तुम यह बताओ कि प्रोफेसर शशिकांत कहाँ है और यह लाश किसकी है? हमें इस आदमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है अंकल। हमने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। बहुत खूब, तुम लोग इसे जानते नहीं, कभी देखा भी नहीं, फिर यहाँ क्या करने आए थे? वो बात यह है अंकल। देखो, जो कुछ तुम जानते हो सच सच बता दो, वरना याद रखो मेरा नाम तारकुंडे है। इस बार तुम्हें तुम्हारी मकड़ी रानी भी हवालात की हवा खाने से नहीं बचा पाएगी। आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं अंकल, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो यह थी अब तक की कहानी।
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।